चीज़ सो मैनी थिंग्स। एक तरफ हम ह्यूमन इमोशंस की पीक देखते हैं, इमोशंस लाइक ग्रीफ, सॉरो, हार्ट ब्रेक। फिर हम इंसानी रवैये देखते हैं, ट्रेचरी, और जिस तरह धोखा दिया गया, जिस तरह से फिर गए कूफा के लोग, दैट वाज रियली हार्ट ब्रेकिंग। और फिर कुछ हम पॉलिटिकल टर्मोइल भी देखते हैं और मॉरल करेज भी देखते हैं, ऑब्वियसली हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का। सो व्हाट आर सम ऑफ द लेसन, इस पे तो हम इंशाल्लाह हम आएंगे, बात करेंगे, क्योंकि पर्टिकुलरली मैं इस पॉडकास्ट को ले जाना भी इस डायरेक्शन में चाहता हूँ कि यूथ के लिए, आज की यूथ के लिए हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की सीरत में और इस पूरे वाक़े में इंशाल्लाह कॉन्फ्लिक्ट से हटकर क्या बेनिफिट्स हैं। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो एंड अंडरस्टैंड कि जो सुन्नी सोर्सेज हैं, अहले सुन्ना वल जमा, जो हमारी सोर्सेज हैं अबाउट दिस इंसिडेंट, मतलब अगर मैं ये वाक़या किसी से डिस्कस कर रहा हूँ तो क्या सोर्सेज मैं यूज़ करूँ जिसमें इस वाक़े के बारे में हमें पता लगता है, इसकी डिटेल्स पता लगती हैं, सो दैट वी कैन अवॉइड सच डिटेल्स जिनको बहुत ज़्यादा आई थिंक अननेसेसरी डिटेल्स या जो ऑथेंटिक डिटेल्स नहीं है। हाउ टू आइडेंटिफाई दीज थिंग्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अली भाई, ये जो आपने बात की है ख़ास तौर पे इस वाक़े की और वाक़े करबला, द मैसेकर ऑफ करबला, जो एक बहुत ही तकलीफ़ दे और एक हमारी तारीख़ का आप समझ लें एक बहुत बड़ा सानहा है। इसके जो सोर्सेज़ हैं वो कौन से बुनियादी सोर्सेज़ हैं, ख़ास तौर पे जब हमने एक अनबायस्ड ओपिनियन या नैरेटिव फॉर्म करना है या उसको समझना है। तो हमारे पास अगर हम सुन्नियों की बात करें, सुन्नी ट्रेडिशन की बात करें और इस तरीके से शिया ट्रेडिशन की, तो हमारे पास दो नैरेटिव्स हैं प्राइमरली। एक वो है ज़ाहिर है जिसको एक शिया ट्रेडिशन को मानने वाले या जिनको हम शिया कहते हैं, वो लोग हैं जो अपना नैरेटिव जो है वो बिल्ड करते हैं, और एक वो हैं जो हमारे यहाँ सुन्नी गिरोह है जिनका अपना एक नैरेटिव है। अब जो किताबें हैं, माज़रत के साथ उर्दू या इंग्लिश के अंदर अभी तक मेरी जहन में कोई ऐसी किताब नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने पर्सनली कंसल्ट नहीं किया कोई ऐसी किताब हो जिसमें डायरेक्टली इस पूरे मसले को थॉरली डिस्कस किया हो, अगर हम सुन्नियों की बात करें। लेकिन जो मैंने ज़ाती तौर पे जब मैंने इस मसले को थोड़ा सा पढ़ा या स्टडी किया, जो मेरी प्राइमरीली रिलायंस थी वो मारूफ़ किताब है अल-अवासिम मिन अल-क़वासिम। एक किताब है फ़ी तहक़ीक़ मवाक़िफ़ अस्सहाबती बाद वफ़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये किताब है क़ाज़ी अबू बकर इब्न अल-अरबी की। एक हैं इब्न अरबी और एक हैं इब्न अल-अरबी, ये दोनों अलग लोग हैं। तो इब्न अल-अरबी की जो ये किताब है उनकी किताब थी, और इसकी तहक़ीक़ की है या तालीक़ इस पे की है एक बहुत मारूफ़ स्कॉलर हैं, मौर्रिख़ हैं, उनका नाम है अल्लामा मुहिब्बुद्दीन ख़तीब रहिमहुल्लाह ताला अन्हु। और इस किताब का तर्जमा भी हुआ है, जिस किताब को तर्जमा करने वाले जो हैं वो मोहम्मद सुलेमान केलानी हैं, और ये ग़ालिबन लाहौर से गुजरांवाला से छपी ये किताब। तो मैं समझता हूँ ये एक इल्मी किताब है, क्लासिकल। अगर आप उर्दू में कोई बंदा पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकता है, लेकिन बेहतर है कि अगर अरबी में स्टडी करे तो बहुत अच्छा है। तो इसके अंदर ख़ास तौर पे थॉरली सहाबा के हवाले से जो हमारा मौक़िफ़ है, या सहाबा के जो आपस में पॉलिटिकल डिफरेंसेस थे वो क्या थे, और उनमें क्या क्या यानी आर्ग्यूमेंट्स थे, जिन भी सहाबा ने कोई पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट अपना बनाया तो उसकी बेसिस क्या थी, फाउंडेशंस क्या थी, वो इस किताब में थॉरली डिस्कस हुई हैं। और जैसे मैं बताया कि मुहिब्बुद्दीन ख़तीब रहमहुल्लाह की इस पर जो तालीक़ है बड़ी अहम है, और मैं उसकी वजह भी बताता हूँ आपको। तो मुहिब्बुद्दीन ख़तीब जो हैं उन्होंने इस किताब की तालीक़ के अंदर एक बहुत अहम बात की, और उन्होंने कहा कि तारीख़ जो है मुसलमानों की, जो ख़ास तौर पे सुन्नियों की अगर हम तारीख़ की बात करें, बल्कि हम मुसलमानों की ओवरऑल बात कर लें तारीख़ की, तो उन्होंने कहा 3 किस्म के गिरोहों ने इस्लामिक हिस्ट्री को महफूज़ किया है। अगर हम क्लासिकल टाइम्स की बात करें, पहला गिरोह वो था जिन्होंने बनु उमैया के दुश्मनी के अंदर उन्होंने तारीख़ को लिखा, महफूज़ किया। यानी बनु उमैया के बाद अब्बासिड्स का जो टाइम है, बनु उमैया का टाइम तकरीबन 1 सेंचुरी है, तकरीबन 100 साल का। तो बनु अब्बास यानी अब्बासिड्स के टाइम में ख़ास तौर पे तारीख़, इस्लामी तारीख़ जो है उसको कुछ लोगों ने लिखना शुरू किया, और ज़ाहिर है दे वांटेड द फेवर ऑफ द अब्बासिड्स एट दैट टाइम। और अब्बासिड्स आपको पता है कि उन्होंने ख़ास तौर पे बनु उमैया के साथ उनकी दुश्मनी थी, और उन्होंने बनु उमैया को बुरी तरीके से, यानी से कहते हैं ना, उनकी हुकूमत को ख़त्म किया, और उसके बाद उन्होंने इस्लामिक एम्पायर को क्लेम किया।
तो एक तो वो लोग थे जिन्होंने बनु उमैया के ख़िलाफ़ जो है बहुत ज़्यादा लिखा और तारीख़ को कलमबंद किया। तो हमारे पास आप देखेंगे कि उमैय्यद्स की अगर हिस्ट्री को अगर हम देखें, ख़ास तौर पे इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर जब भी उमैय्यद्स के बारे में बात की जाती है, बनु उमैया के बारे में बात की जाती है, तो एक बहुत ही नेगेटिव सेंस में बात की जाती है और एक किस्म का बायस आपको नज़र आता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर कोई बंदा थॉरली स्टडी करे तो। उसकी वजह यह है कि बहुत से लोग वो थे जिन्होंने ये लिखा। तो एक गिरोह ये था। दूसरा गिरोह ऐसा था जिन्होंने सैयदना अबू बकर और सैयदना उमर और सैयदना उस्मान ख़ास तौर पे उनके ख़िलाफ़ जो है ना वो लिखी, जिसमें हमारे पास शिया जो गिरोह है उसके कुछ मानने वाले हैं, उन्होंने जो है ना तारीख़ को कलमबंद किया और उनका नाम भी मैं आपको उनका भी अभी बताता हूँ। और तीसरा गिरोह जो था वो अहलुस सुन्ना वल जमात। अब ये दो बायस ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप वो है जो कि ख़ास तौर पे बनु उमैया को किसी तरीके से डिमीन करना चाहता है, डीमनाइज करना चाहता है, स्कैंडलाइज करना चाहता है, और एक वो है जो कि सैयदना अबू बकर और सैयदना उमर को स्कैंडलाइज कर रहे हैं और सैयदना अली की फेवर में, और ख़ास तौर पे नॉट सैयदना अली ख़ास तौर पे, क्योंकि सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वो मौक़िफ़ नहीं है जो आमतौर पे क्लेम करते हैं, लेकिन बहरहाल उन्होंने अपने जो थाट्स थे, जिनमें हम शिया स्कूल ऑफ थाट की बात करते हैं, कि उन लोगों ने तारीख़ को कलमबंद किया। तीसरा गिरोह जो था तारीख़ को लिखने वाला या कलमबंद करने वाला, वो था अहलुस सुन्ना वल जमाआ का, जिसमें हमारे पास बड़े बड़े मौर्रिख़ीन हैं, जिसमें इब्न असाकिर भी हैं, उन्होंने तारीख़ दिमश्क लिखी और इस तरीके से वो तारीख़ इब्न असाकिर भी कहते हैं। इसी तरीके से इमाम तबरी भी हैं, इसी तरीके से इमाम इब्न कसीर भी हैं, और इस तरीके से ये लोग हैं। ये इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं अगर आपने वाकई सुन्नी नैरेटिव को समझना है। बट द प्रॉब्लम है कि ये सारे जो सोर्सेज हैं, एक तो ये पूरा नैरेटिव जो है ये स्कैटर्ड है इन तमाम सोर्सेज में, तो यू वुड हैव टू गो थ्रू ए नंबर ऑफ सोर्सेज इन ऑर्डर टू कंप्लीट द होल पिक्चर ऑफ दिस इंसिडेंट एंड मैसेकर, नंबर वन। नंबर टू ये है कि जो ये स्कॉलर्स हैं, ख़ास तौर पे अगर मैं इब्न कसीर की बात करूँ और इमाम जरीर तबरी की बात करूँ, उनकी जो तारीख़ तबरी है, और इस तरीके से इब्न असाकिर की बात करूँ, ये लोग हैं, इन लोगों ने लिखा है, लेकिन इन्होंने एक मनहज और मेथडोलॉजी अडॉप्ट की है। वो ये अडॉप्ट की है कि इन्होंने तारीख़ को बस नकल किया है विदाउट कमेंटिंग मच ऑन द ऑथेंटिसिटी ऑफ दोज नरेशन, दोज हिस्टोरिकल रिपोर्ट्स। तो इसीलिए आपको इनकी किताबों में भी, तारीख़ की किताबों में भी रत्बो याबिस मिल जाता है। क्या मतलब है कि आपको वीक नरेशंस भी मिलती हैं, स्ट्रॉन्ग नरेशंस भी मिल जाती हैं। तो बहरहाल अब मसला ये है कि कोई ऐसा मुहक्किक आलिम जो बाद में इन तारीख़ी रिपोर्ट्स को इनका कंपैरेटिव एनालिसिस करे, और कंपैरेटिव एनालिसिस करने के बाद फिर वो एक कंक्लूजन निकाले, ड्रॉ करे कि एक्चुअली ये रिपोर्ट सही नहीं है। कुछ उलमा ने अटैम्प्ट भी की है, मेरे पास एक किताब भी मौजूद है घर में, जिसमें उन्होंने तारीख़ तबरी जो है उसके अंदर ख़ास तौर पे जो सहाबा के बारे में तफसीलात हैं, और ख़ास तौर पे करबला का मसला, ये सहाबा के जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं उनको थॉरली स्टडी करने के बाद उनकी जो है ना वो उनकी जो है ना जांच पड़त की है, यानी उसको ऑथेंटिक एक किस्म का उन्होंने एनालिसिस किया है। तो बहरहाल ये हमारे यहाँ सुन्नियों का, यानी ये जो रिसोर्सेज हैं, एक तो आपको शिया की तरफ से बहुत ज़्यादा मिलेगी, एक आपको बनु उमैया के ख़िलाफ़ और बनु अब्बास के हिमायत में लोग मिलेंगे। एंड दीज वर द पीपल ऑफ, इनको कहा जाता था पीपल ऑफ, इनके लिए एक टर्म इस्तेमाल की एक स्कॉलर ने, उन्होंने कहा दीज वर द पीपल हु यूज्ड टू अर्न बाय देयर पेन। मतलब इनका असल में कोई दीन ईमान नहीं है, दे कुड बिलोंग टू एनी स्कूल ऑफ थॉट, बट दे वुड जस्ट वांट टू हैव अ फेवर ऑफ द रूलर्स एट दैट टाइम, कि जो रूलर्स पसंद करते हैं उसके मुताबिक तारीख़ लिखनी। तो एक तो जो थे शिया थे, उनके तो अपनी एक थियोलॉजी थी, उनकी अपनी एक बेसिस थी, उनके अपना एक आइडिया था जिसको वो प्रमोट करना चाह रहे थे, और ये दोनों बायसेस थे। लेकिन तीसरा गिरोह अहलुस सुन्ना का भी है, लेकिन उसमें भी आपको हर किस्म की रिवायात मिल जाती हैं। सो वी हैव टू कॉशन एंड बी कॉशियस एट द सेम टाइम कि जब भी हम ये रिपोर्ट्स लें इन किताबों से, तो वी नीड टू एक्चुअली आइडेंटिफाई कि कौन सी सही है और कौन सी गलत है। बस आखिरी बात, अहादीस बुक्स, जी मैं आता हूँ। अहादीस की किताबों में अली भाई वो रिवायात मौजूद हैं, लेकिन अहादीस की किताबों में आम तौर पे कोशिश की गई है कि वो रिवायात इकट्ठी की जाएँ जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़ कोई चीज़ है। मिसाल के तौर पे हमें इन वाक़यात से मुताल्लिक़ इनके कॉन्टेक्स्ट में कुछ अहादीस भी मिलती हैं, या तो वो प्रेडिक्शंस होती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ इन वाक़यात के बारे में प्रोफेसी की है, प्रेडिक्शन किया, तो हम कहते हैं देखें अल्लाह के रसूल ने ये बात की। या कई दफ़ा ऐसा होता है कि सहाबी किसी वाक़े को देखते हैं और वाक़े को देखा उन्होंने, ही वाज इन्वॉल्वड इनटू दिस, जैसे आपको बहुत सी मिसालें मिलेंगी, तलहा ज़ुबैर और इसी सैयदना अनस बिन मालिक और इस तरह करके, या सैयदना अमीर मुआविया वगैरह, ये आपस में कोई इख्तिलाफ़ हो रहा है और फिर
रेफरेंस कर रहे हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को कि अल्लाह के रसूल ने ये बात बयान फरमाई थी, तो देखो ये वाली बात हो रही है, या उनका कोई कमेंट, उनका कोई कमेंट। तो कई दफ़ा वो रेलेवेंट नहीं होता, तो वो एक जनरल कमेंट को अप्लाई करने के लिए बयान करते हैं, तो इस तरह हदीस के अंदर उस वाक़े का थोड़ा सा हिस्सा भी आ जाता है। सही। तो लेकिन वो कभी भी सफिशेंट नहीं होता टू अंडरस्टैंड द होल स्टोरी। इसलिए बहुत से लोगों ने जिन्होंने कोशिश की है कि हम सिर्फ अहादीस के ऊपर रिलाई करें इन वाक़यात को समझने के लिए, अनफॉर्चुनेटली अगर वो ये समझते हैं तो दे वुडंट बी एबल टू ड्रॉ द होल पिक्चर एंड एक्चुअली द राइट सिनारियो, कि जिस सिनारियो के अंदर ये सब कुछ हुआ था। इसमें तो मैं भी आपकी इजाज़त से एक बात ऐड कर दूं कि मैंने काफ़ी डिटेल में इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ी जब मैं CSS की तैयारी कर रहा था। उसमें काफ़ी ज़्यादा किताबें भी रिकमेंडेड होती हैं CSS के सिलेबस में। 2012-13 की गालिबन बात है, तब तो ये 200 मार्क्स का सब्जेक्ट था, तो तब बहुत पढ़ना पड़ता था इस पर। उसमें ओरिएंटलिस्ट की किताबें भी हमें पढ़ाई जाती थी। ओरिएंटलिस्ट जो मुस्तशरिकीन जी, और वो यूरोपियंस हैं, हिस्टोरियंस, जिन्होंने इस्लामिक हिस्ट्री पे कमेंट किया, इस्लामिक हिस्ट्री पे बात की। और नॉट ऑल ऑफ देम आर बाइस्ड, सम ऑफ देम आर इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट। और इवन मैंने उनकी किताबों में भी यही आपके वाली बात पढ़ी, और वो न्यूट्रल हैं। मतलब वो तो साइड नहीं लेंगे ना, सुन्नी हो या शिया हो, तो इसकी साइड नहीं लेंगे, तो न्यूट्रल होते हैं। उन्होंने भी ये बात बयान की इसमें कि उमैयद्स की जब फॉल हुआ उमैयद डायनेस्टी का, तो जब अब्बासिड कैलिफेट आई, तो उसमें जो हिस्ट्री लिखी गई ऑब्वियसली इट वाज बायस्ड, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था अब्बासिड्स का। और ऑडियंस को पता होना चाहिए, जैसे आपने कहा, लेट मी रिआइटरेट कि 90 ईयर, तकरीबन 91-90 ईयर और ऑलमोस्ट अ सेंचुरी वो उमैयद्स की वो रही, क्या कहना चाहिए इसे, हुकूमत। और उसके बाद फिर अब्बासिड्स, आई थिंक के 500 to 600 ईयर, समथिंग लाइक दिस, टिल द फॉल ऑफ बगदाद 1258 CE में गालिबन फॉल ऑफ बगदाद जब हुआ, तब तक अब्बासिड्स की रही। और बीच में उमैयद स्पेन में थे 8th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। एनीवे, वो तो एक और हिस्सा है हमारी हिस्ट्री का। बट बताने का मेरा मकसद ये कि ये बात दुरुस्त है जो आप कह रहे हैं, और ये ओरिएंटलिस्ट ने भी ये बात कोट की है। अच्छा अली भाई, एक और चीज़ जो मैंने जिक्र करनी थी वो ये था, ये तो 3 गिरोह थे ना जो जनरली जिन्होंने तारीख़ लिखी मुस्लिम उम्मा की बात करें, और इसमें अहलुस्सुन्ना का ख़ास तौर पे गिरोह जो जिन्होंने अहलुस्सुन्ना के स्कॉलर्स हैं, जिसमें इब्न कसीर हैं, इब्न जरीर तबरी हैं, इब्न असाकिर हैं, ये सारे लोग हैं। अब ये अहलुस्सुन्ना या सुन्नी ट्रेडिशन के मानने वाले हैं, या उनके फ्लैग बेरर्स हैं। इसके ये एक वो नैरेटिव लेके आ रहे हैं हमारे सामने, जो कि बेसिकली नैरेटिव है सुन्नी नैरेटिव। इसके मुकाबले में जो शिया जो नैरेटिव है, उसके जो फ्लैग बेरर हैं वो बेसिकली एक शख्स है, एक इनके स्कॉलर हैं, हिस्टोरियन हैं, जिनका नाम है अबू मिखनफ़, और पूरा नाम उनका लूत बिन याह्या बिन सईद अल अज़दी अल कूफ़ी है, एंड ही डाइड इन 158 हिजरी टू सर्टेन एक्सटेंट, इफ़ वी राइटली रिकॉल दैट। तो अब ये जो हैं, इनकी बेसिकली किताब थी, यानी ही वाज द फर्स्ट वन एक्चुअली टू कंपाइल और मेंशन द हिस्टोरिकल इंसिडेंट ऑफ करबला, यू कैन से, और द मार्टरडम और द शहादत ऑफ इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। उनकी किताब है जी मक़तलुल हुसैन। तो ये वो किताब थी जिसमें थॉरली सबसे पहले इस जो है वो करबला के इंसिडेंट को उन्होंने रिकॉर्ड किया, करबला के इंसिडेंट को उन्होंने रिकॉर्ड किया। तो ये जो थे, अब हमें सारा नैरेटिव, अब मसला ये है कि ये जो शिया के यहाँ जो करबला का पूरा इंसिडेंट हमें मिलता है, मोर और लेस जितने भी उनके नैरेटिव या जो भी उनकी किताबों में नैरेटिव पाया जाता है, उनमें ये जो अबू मिखनफ़ हैं, इनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, और ये ही इज़ द प्राइमरी सोर्स देयर। और इस तरीके से सुन्नियों में भी, अहलुस्सुन्ना में भी बहुत से स्कॉलर्स ने, क्योंकि ही वाज द फर्स्ट वन टू एक्चुअली रिकॉर्ड दिस इंसिडेंट ना, राइट, द अर्लीस्ट आप समझ लें कंपाइलेशन और द अर्लीस्ट मेंशन ऑफ करबला इन डिटेल, वो पूरी एक रिसाला जो है वो इनका मौजूद है। तो इवन हमारे सुन्नी कई स्कॉलर्स ने भी इनको कोट किया और उनकी तरफ से इनको रेफरेंस किया अपने डिस्कशंस के अंदर, अपनी किताबों में। लेकिन चूँकि ये एक ख़ुद ये कूफ़ी थे, कूफ़ा से इनका ताल्लुक़ था, और ही बिलोंग टू द शी स्कूल ऑफ थॉट, तो इस वजह से एक पॉलिटिकल और एक थियोलॉजिकल, या आप समझ लें एक इन्फ्लुएंस हमें नज़र आता है इनमें, और बायस भी नज़र आता है, जिसकी वजह से बहुत से लोगों ने करबला के इंसिडेंट को इट्सेल्फ एक क्वेश्चन और चैलेंज किया। यानी आप इंटरेस्टिंगली ये बात मौजूद है हमारे यहाँ, एक फ्रिंज ग्रुप है अगरचे, दैट्स अ फ्रिंज ग्रुप, लेकिन वो समझते हैं, उनका कहना ये है कि करबला का इंसिडेंट एक्चुअल हुआ ही नहीं ऐसे, ये सब जो है ना वो क्योंकि
क्योंकि द प्राइमरी पर्सन और द प्राइमरी सोर्स ऑफ करबला इंसिडेंट इज़ एक्चुअली अबू मिखनफ, जो कि खुद रिलायबल और जो है ना ऐसे बंदे हैं जिन पे हम हिस्टोरिकली रिलाई नहीं कर सकते। तो ये दो बुनियादी हमारे पास सोर्सेज हैं। जैसे मैंने बताया अहादीस में भी मौजूद है, लेकिन अहादीस में उस तरीके से डिटेल मौजूद नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर मुहद्दिसीन ने तारीख़ को कलमबंद नहीं किया। हदीस की किताबों में उन्होंने कोशिश किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़ जो चीज़ें हैं, हाँ, उनके कॉन्टेक्स्ट में कुछ हमें सेगमेंट्स मिल जाते हैं किताबुल फितन के अंदर, जो लेकिन उसमें हदीस असल होती है और अल्लाह के रसूल का रेफरेंस होता है या कोई प्रेडिक्शन होती है, तो जिसकी बुनियाद के ऊपर वो चीज़ें सामने आ जाती हैं। वरना इसके अलावा डायरेक्टली उस तरीके से पूरा नैरेटिव, और मैं समझता हूँ कि तारीख़ को पढ़े बगैर एक नैरेटिव को बिल्ड करना, ख़ास तौर पे करबला का और इस तरीके से जो भी सहाबा के पॉलिटिकल डिफरेंसेस थे, आई थिंक दिस वुड बी डिससर्विस एंड डिसऑनेस्टी टू बी वेरी ऑनेस्ट। और ये क्लेम करना कि जी हम सिर्फ हदीस के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, माजरत के साथ ऐसे आप कर नहीं सकते। और अगर आप करेंगे, देखें आपके ज़हन में ऑलरेडी पिक्चर है और आप उस पिक्चर के अंदर कुछ सेगमेंट्स हदीस से लेके उसको वेरीफाई ऑथेंटिकेट कर रहे हैं, तो आप एक बायस्ड ओपिनियन क्रिएट कर रहे हैं। एक आप कन्फर्मेशन, ये सेलेक्टिव बायस जो है ना, उसको आप जो है ना वो प्रेजेंट कर रहे हैं लोगों के सामने। ये कभी भी नहीं हो सकता कि आप अपनी पूरी जो एक नैरेटिव को ज़ीरो करें, निगेट करें, और आप बिल्कुल ज़ीरो से हदीस से एक नैरेटिव बनाना शुरू करें। दैट्स इम्पॉसिबल, आप नहीं कर सकते, आप करके देख लें। तो अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों ने ये क्लेम भी किया, उनके ज़हन में पहले एक नैरेटिव था, उन्होंने क्या किया, अपना कन्फर्मेशन बायस किया या सेलेक्टिव बायस के ज़रिए उन्होंने कुछ हदीसों को कोट करना शुरू कर दिया।